गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए देखिए, कक्षा 9 मैथ एक्सरसाइज जो चल रही थी आपकी 7A चल रही थी, ठीक है। उसके जो क्वेश्चन थे, हमने 9 नंबर क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में हमने बताया था, ठीक। 10 और 11 लगाने को बताया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में बता रहा हूँ, ठीक है। कि एक त्रिभुज दिया है ABC, एक त्रिभुज है ABC और जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब, जो शीर्ष से खींचे जाते हैं शीर्ष लंब B और CF बराबर है, ठीक है। ये बराबर दिए हुए हैं। तो ये दिखाना है कि जो त्रिभुज बन रहा है हमारा ABE और ACF, ये सर्वांग सम है। और दूसरा पार्ट इसका दिया है कि AB बराबर AC है, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये दिखाना है। तो देखिए ज़रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12, ठीक। चित्र बना दे रहे हैं हम। एक त्रिभुज है हमारा ABC और इसके B का शीर्ष लंब, ये शीर्ष लंब है और इधर C से खींचा गया शीर्ष लंब, ठीक। ये हमारा E हो गया, ये F हो गया, ये 90 डिग्री का दिया है, लंब है 90 डिग्री होते हैं, ठीक। अब इसमें ये सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज में एक त्रिभुज तो हमारा बन रहा है ABE, ठीक है। ABE ये सर्वांग सम दिखाना है हमको त्रिभुज ACF के। फर्स्ट वाले में ये हमको प्रूव करना है। दूसरे में ये सिद्ध करना है सेकंड पार्ट में कि जो AB बराबर AC हो जाए, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब दो बराबर भुजाएं होंगी। समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं बराबर होंगी? 2। यानी अर्थात कहने का मतलब है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है, ठीक। तो देखिए, पहले तो अगर हम इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करें ABE और ACF को, तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में AB और AC आ रही है भुजा, समझ रहा है। यानी AB और AC भुजा हमको मिल रही है। अगर ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे तो AB बराबर AC भी हो जाएगी, यानी सेकंड पार्ट भी हो जाएगा हमारा। समझ आ गया? समझे कि नहीं समझे? तब ये सिद्ध हो जाएगा कि ये जब दो बराबर भुजाएं होंगे हमारी ABC में, तो ये जो त्रिभुज होगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समझे? तो अब इन दोनों त्रिभुजों को सिद्ध करने के लिए, दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए? 3 चीज़ हो गया आवश्यकता मिले पड़ेगी तुमको। तो भाई ढूंढिए। पहले यहाँ पे लिख लेंगे, फर्स्ट वाला पार्ट हम करेंगे, ठीक है। त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में, समझ गया? इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में, ठीक है। पहले तो यहाँ पे हम ज्ञात लिख लेंगे। ज्ञात क्या है हमारा? ज्ञात ये है कि त्रिभुज एक ABC है जिसमें शीर्ष लंब जो दिए हैं B और CF बराबर हैं, समझ गया? सिद्ध ये करना है। ये पहले लिख लीजिए, सब पूरा लिखिए। पहले लिखेंगे ज्ञात है। क्या ज्ञात है? यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ज्ञात है कि त्रिभुज ABC में शीर्ष लंब BE बराबर CF दिए हुए हैं, ठीक। सिद्ध ये हमको करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ABE सर्वांग सम दिखाना है त्रिभुज ACF के, ठीक। सेकेंड पार्ट में हमको ये सिद्ध करना है कि AB बराबर AC, यानी ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक। अब यहाँ पे पथ डाल लेंगे हम। तो लिखेंगे त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज
एफ में, यानी दो त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, क्योंकि ए बी और ए सी दोनों त्रिभुजों में आ रही है, समझ आ रहा है। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे तो ए बी और ए सी जो भुजा है वो हमारी इन दो त्रिभुजों में आ रही है, तो ये दोनों भुजाएं भी हमारी बराबर हो जाएंगी, क्योंकि जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, संगत अवयव कह लो बराबर होंगे, संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए तीन चीज़ें ढूंढिए। एक तो देखिए ये पहली चीज़ तो ये लंब कह रहा है, यानी सी लंब जो है बराबर दिए हैं, यानी बी और बी बराबर सी एफ दिया हुआ है, ठीक है। एक चीज़ें मिल गई, क्योंकि लंब जो क्या दिए हैं इसमें बराबर दिए हैं, उसको क्वेश्चन में खुद कह रहा है बी बराबर सी एफ, यानी ये चीज़ बी सी एफ के बराबर है। दूसरी चीज़ देखिए ये 90 लंब है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ आ गया। 90 अंश ये हमारा हो जाएगा, ए बी ई में ये वाला कोण भी 90 अंश हो जाएगा और ए सी एफ में ये कोण भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। देखिए गुण से निकाल लोगे, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर होगा, ए ई बी बराबर होगा कोण ए एफ सी के, ए एफ सी के, क्योंकि ये कितने किसके किसके बराबर है, ये दोनों कोण जो है 90 डिग्री यानी समकोण है, समझ आ गया। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ देखिए कोण ए जो है दोनों में कॉमन मिल रहा है भाई, क्योंकि त्रिभुज ए बी ई में भी कोण ए आ रहा है और त्रिभुज ए सी एफ में कोण ए आ रहा है, तो यहाँ पे कोण ए बराबर कोण ए लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा उभयनिष्ठ हो गया। अब तीन चीज़ हो गई, तो ये त्रिभुज जो हो गया हमारा त्रिभुज ए बी ई, ये सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए सी एफ के। किससे हो गया, पहले हमने भुजा निकाली, फिर दूसरा कोण निकाला, तीसरा भी हमारा कोण, यानी दो कोण एक भुजा से ये हमारा त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। और ये त्रिभुज जब सर्वांग सम है तो ए बी बराबर ए सी हो जाएगी, क्योंकि इस त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं, यानी सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। यानी ये फर्स्ट पार्ट हमारा ये हो गया, यहाँ पे सेकेंड पार्ट भी हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समझ आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी जो है हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ए बी और ए सी ये बराबर आ गए। फिर जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं वो तो त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समझ आ गया। लगा लोगे, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है जो लग जाएगा आपका। इसी तरह है तो 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए बताते हैं, क्योंकि 13 नंबर क्वेश्चन उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो 13 नंबर क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, ये बच्चे सभी नोट कर लें। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो है अपनी बुक से पढ़ेंगे, उसमें देखिए क्या कह रहा है। जितना भी होमवर्क बताया जाता है होमवर्क जो है करके ग्रुप पे सेंड किया करो है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा कह रहा है कि ए बी सी और डी बी सी समान आधार, यानी आधार जो है एक ही ए बी सी है, पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। समद्विबाहु यानी दो भुजाएं क्या है उसकी बराबर हैं। तो ये दिखाना है कि कोण ए बी डी बराबर होगा ए सी डी के। तो देखो मैं फिगर बना दे रहा हूँ। ए बी सी सुना गया, और ये हो गया हमारा डी, यानी इन दोनों त्रिभुजों का आधार जो है एक ही है, समझे। अब ए बी सी जो और डी बी सी ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ये भुजा बराबर है, इसमें ये बराबर है, समझ आ गया। तो हमको ये दिखाना है, सिद्ध क्या करना है भाई। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिद्ध करना है कि कोण ए बी डी बराबर होगा कोण ए सी डी के। ये हमको प्रूव करना है, समझ आ गया। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होंगी और बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये पता है सभी को, बता चुके हैं।
तो देखिए पहले हम त्रिभुज ABC में देखेंगे, किस में देखेंगे? ABC में। त्रिभुज ABC में AC और AB बराबर है। अब AC के सामने का कोण ये वाला हो गया, यानी कोण ABC, ये कोण, इसको नंबर 1 मान लिया हमने, ठीक। और इसके सामने का कोण ये कोण, तो ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? समझा गया? ऐसे ही हम त्रिभुज BCD में देखेंगे, ठीक है। उसमें भी 2 भुजाएं बराबर हैं। इसके सामने का कोण ये हो गया, इसको 3 नंबर मान लिया, ठीक। इसके सामने का कोण ये होगा, ये भी 4 नंबर। तो 3 और 4 भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और 2 इक्वेशन मिल जाएंगी। दोनों इक्वेशन को हम, दोनों समीकरण को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे इस कोण को ये किरण समद्विभाजित कर रही है, कि नहीं कर रहे? तो इन दोनों का योग जो होगा किसके बराबर होगा? कोण B के बराबर होगा, यानी AB D के बराबर होगा। समद्विभाज, कोण का समद्विभाजक पढ़ा चुके हैं ना, कि अगर किसी कोण को कोई किरण जो है समद्विभाजित करती है, तो ये कोण जो होते हैं ये आपस में पहले तो बराबर भी होते हैं, और इनका योग जो होता है इस बड़े कोण के बराबर होता है। समझा गया? तो बिल्कुल सेम वही चीज़ है। तो ये सिद्ध हो जाएगा हमारा कि ABD ACD के बराबर है। समझा गया? तो चलिए देखिए, पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में। समझ रहा है? AB बराबर AC है, ठीक। तो कोण, इसलिए कोण ABC, ये भी बराबर होगा हमारा कोण ACB के, ACB के, क्योंकि बराबर भुजाओं के कोण क्या होते हैं? बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की प्रमेय से ऐसे लिख लेंगे। समझा गया? ठीक है, इसको हमने समीकरण नंबर 1 डाल लिया, ठीक। ऐसे ही हम देखेंगे BCD में, त्रिभुज BCD में। हमारा इसमें भी BD जो है, BD बराबर है CD के, BD CD के बराबर है। अब इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे भाई। इसके सामने का कोण ये हो गया, यानी कोण DBC, DBC ये वाला कोण, यानी कोण DBC ये बराबर होगा BCD के, कोण BCD के। समझा गया? ये क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण नंबर 2 डाल लिया। अब बराबर क्यों होंगे? ऊपर तो लिख दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज की प्रमेय से मतलब 2 बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अब देखिए दोनों समीकरण को हम दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, यानी समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो देखिए LHS में जोड़िए और RHS में जोड़ना। देखो कोण ABC प्लस कोण DBC बराबर कोण ACB प्लस कोण BCD, ठीक। अब ये देखिए ये कोण, यानी कोण ABC और DBC, ये कोण जो हो गया किसके योग के बराबर हो गया? ये जो दोनों कोणों का योग जो हो गया ABD के बराबर, क्योंकि समद्विभाजक, कोण का समद्विभाजक पढ़े हो ना, तो ये कोण हो जाएगा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं कोण ABD बराबर, अब ACB प्लस कोण BCD, ये भी किसके बराबर होगा? कोण ACD के। बस यही हमको सिद्ध करना था। समझ आ गया? तो कर लोगे सभी, समझे? तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन कीजिए। आगे 15 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन ये लगा के 13 तक हो गया, 12 13 हमने बता दिया है, 14 15 16 17 ये क्वेश्चन जो है लगाना है और ग्रुप पर सेंड करना है, ठीक। बाकी जो क्वेश्चन अगर कोई दिक्कत हो रही है बताइए, आपको क्वेश्चन बता दिया जाएगा। थैंक यू।